हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा भीष्म देव की स्तुति का भाग 7। आज 7वां दिन है। तो कल हमने भीष्म की स्तुति को सुना और समझा। तो आज भीष्म स्तुति का आखिरी श्लोक के बारे में वर्णन हम सुनेंगे। श्लोक क्रमांक 42, पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 42वां श्लोक से हम शुरू करेंगे। तम इमम अहम अजम शरीर भाजाम हृदि हृदि दिष्टतम आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम इव नैकधार्कमेकं समधिगतो अस्मि विधुतभेदमोहः। तम इमं अहम अजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतो अस्मि विधुतभेदमोहः। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान कृष्ण का ध्यान कर सकता हूं जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहां तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूं। वे सबके हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। भगवान कृष्ण ही एक परम भगवान है। लेकिन उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा अपने आप को अनेक पूर्णांशों व विभिन्नांशों में विस्तारित कर रखा है। द्वैत की धारणा उनकी इस अचिंत्य शक्ति के बारे में अज्ञान के कारण है। श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अल्पज्ञ हैं, मात्र वे ही उन्हें मनुष्य मानते हैं। तो भगवान गीता में बताते हैं, 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यहां पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितं परं भावं मजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा, ये महामूर्ख लोग मुझे नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं कि मैं एक मनुष्य हूं, साधारण मनुष्य। मैं साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेता हूं। मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वो नहीं जानते मेरे परम भाव को, कि मैं सारे जीवों का भूत का ईश्वर हूं। तो बोले मैं एकाग्रता से भगवान का ध्यान कर रहा हूं, एक ईश्वर का। तो भीष्म पितामह को पता है कि भगवान कौन है। द्वैत की धारणा के बिना, द्वैत की धारणा का मतलब क्या है कि ये भगवान है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, द्वैत है ये। द्वैत की धारणा के बिना मैं एक ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं जो कि भगवान कृष्ण है। तो ब्रह्मा भी बोल रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
ईश्वर परमा, सारे ईश्वरों के ईश्वर कौन है? एक ही है। वो कौन है? कृष्ण है। ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज नहीं है। तो जो अल्पज्ञ हैं वे भगवान को नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं कि भगवान एक साधारण मनुष्य है। भगवान खुद गीता में बता रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति शिव भगवान की अचिंत्य शक्तियों को नहीं जानते। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम, मैं सब जीवों के हृदय में विराजमान हूं परमात्मा रूप में। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार द्वारा ब्रह्म ज्योति के जाज्वल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, गीता में बताया भगवान ने कि ब्राह्मण जो है मेरा आश्रय लेता है। और ब्रह्म संहिता में भी यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिम कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। यस्य प्रभा, भगवान की शरीर की जो प्रभा है, किसकी प्रभा? यस्य, उसकी प्रभा। वो कौन है? जिसमें कोटि ब्रह्मांड जो है स्थित है। ये ब्रह्म ज्योति जो है भगवान की प्रभा है, भगवान के शरीर का तेज है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्म ज्योति को उनका व्यक्तिगत तेज कहा गया है। अतः उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति ये परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं। अल्पज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं, वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को भगवान कृष्ण से भिन्न समझते हैं। वो सोचते हैं कि कृष्ण तो एक साधारण मनुष्य है और ब्रह्म ज्योति ही भगवान है और वो इनको शक्ति देता है। और कुछ ऐसे तो मायावादी वो सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म ज्योति जो है वो अल्टीमेट है और वो 5 देवताओं को शक्ति देता है, जैसे गणेश जी, दुर्गा माता, विष्णु, शिव जी। तो ऐसे 5 को वो मानते हैं कि ये पांचों के पांचों जो हैं वो समान है, इक्वल है। ये पंच देव उपासना, तो इसको समान मानते और ये मानते हैं कि इन सबको निराकार ब्रह्म ज्योति शक्ति दे रही है, तो इसलिए सब इक्वल है। तो ऐसे ये मायावादी जो कंफ्यूज होते हैं। भीष्मदेव के मन में ऐसे द्वैत की एक कुधारणा पूर्ण रूप से मिट चुकी है और वे अब संतुष्ट हैं कि भगवान कृष्ण ही है, इसलिए वो उन्हीं का एक ध्यान कर रहे हैं। वो कंफ्यूज नहीं है द्वैतों से, लेकिन लोग द्वैतों से कंफ्यूज हैं। ये भी भगवान है, गणेश जी भी भगवान, वो 5 को भगवान मान रहे हैं, दुर्गा भी भगवान है, शिव जी भगवान, सब इक्वल है, पति पत्नी इक्वल, सबको इक्वल बना रहे हैं। अगर दुर्गा देवी भगवान है तो वो क्यों हरिदास ठाकुर के पास में आती है और हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेती है कलयुग में? क्यों शिव जी उनको भेजते हैं यहां पर? और शिव जी भगवान है तो वो क्यों भगवान हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं? अब ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा भी, ब्रह्मा, शिव जी, दुर्गा, गणेश और विष्णु, ये 5 इक्वल है। और ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो अगर ब्रह्मा जी भी भगवान है तो वो क्यों बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण? ब्रह्मा जी की बात को भी नहीं मानते।
अगर शिव जी भगवान है, सुप्रीम है, तो शिव जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनानां परम तस्मात् परतरम देवीं तदीयानां समाचरम। सारी आराधनाओं में विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, और उससे भी बड़ी आराधना उनके भक्तों की आराधना है। अब शंकराचार्य शिव जी के रूप में अवतार लिए, आदि शंकराचार्य, उन्होंने गीत लिखा है। ये गीत है, जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयना पथ गामी भवतु मे। कदाचित् कालिंदी तट विपिना संगीतक रवो मुदाभिरिनारी वदना कमला स्वादा मधुपा। रमा शंभु ब्रह्मर पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कभी कभी भगवान जगन्नाथ अत्यंत प्रसन्न होकर यमुना के तट पर स्थित कुंजों में अपनी वंशी के साथ उच्च स्वर में संगीत का प्रदर्शन करते हैं। वे भौरे के समान हैं जो ब्रज की गोपियों के सुंदर कमल सदृश मुखों का स्वाद लेते हैं। और लक्ष्मी जी, शिव जी, रमा, तो असल में रमा यहाँ पे लक्ष्मी नहीं है, रमा जो है वो पार्वती है। रमा, पार्वती, शिव जी, ब्रह्मा, इंद्र और गणेश जैसे देवता भी उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। वे जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शन के विषय बने। भुजय सव्यवेनुम शिरसी शिखी पुच्छम कटितटे दुकूलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम विद्यते। सदा श्रीमद्वृंदा वनवसति लीला परिचर्यो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ अपने बाएं हाथ में वंशी वेणु, असल में वंशी अलग है, वेणु अलग है, ये ट्रांसलेटर ने गलती की है। भुजे सव्य वेणुम, अपने हाथ में वेणु धारण करते हैं। वंशी, वेणु, मुरली, ये अलग अलग बांसुरियों के अलग अलग टाइप हैं और उनके अलग अलग नाम है। तो यहां पर वेणु कहा है तो वेणु आएगा ट्रांसलेशन में, वेणु का ट्रांसलेशन वंशी नहीं होगा, तो ट्रांसलेटर ने गलती किया। तो यहां पर वेणु आएगा। भगवान जगन्नाथ अपने बाएं हाथ में वेणु धारण करते हैं। भुजे सव्य वेणुम शिरसी शिखिपिच्चम कटितटे, सिर पे वे मोर पंख धारण करते हैं और कमर में वे उत्तम पीले रेशमी वस्त्र धारण करते हैं। वे अपनी आंखों की कोरों से अपने प्रेमी भक्तों पर तिरछी दृष्टि डालते हैं और अपने दिव्य धाम वृंदावन में अपनी लीलाओं के माध्यम से सदैव स्वयं को प्रकट करते हैं। वे जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शन के विषय बने।
महाम्बोधिस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादन्तः सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकलासुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। महाम्बोधिस्तीरे, महासागर के तट पर। महासागर कौन सा है? जगन्नाथपुरी का जो सागर है। महाम्बोधिस्तीरे, महासागर के तट पर चमकदार स्वर्णिम नीलाचल पर्वत के ऊपर नील शिखरे, एक विशाल महल में भगवान जगन्नाथ अपने शक्तिशाली भाई बलभद्रेन और उनकी बहन सुभद्रा मध्यस्थ उनके साथ निवास करते हैं। जो उनके बीच विराजमान है वे जगन्नाथ स्वामी, जो सभी देवताओं देवात्माओं को भक्ति सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, मेरे दर्शन का विषय बने। कृपा परवार सजला जलदा श्रेणी रुचिरो रामवाणी रामः स्फुरद अमलाप्य पंखरुहा मुखः। रामवाणी रामः स्फुरद अमला पंकेरुहा मुखः। सुरेन्द्रेराराध्यः श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ दया के सागर है, कृपा पारवार सजल जलदा और काले बादलों की पंक्ति के समान सुंदर है। वे लक्ष्मी और सरस्वती के लिए आनंद के भंडार है और उनका चेहरा एक निष्कलंक पूर्ण विकसित कमल के समान है। श्रेष्ठ देवता और ऋषि उनकी पूजा करते हैं और उपनिषद उनकी महिमा का गान करते हैं। वे जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शन का विषय बने। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलिता भूदेव पतलई स्तुति प्रदुर्भवम प्रतिपदम उपकरण्य सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगतम सिंधु सुताय जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। जब भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा पर सड़क पर चलते हैं तो हर कदम पर ब्राह्मणों की बड़ी सभा उनकी प्रसन्नता के लिए जोर जोर से प्रार्थना करती है और गीत गाती है। उनके भजनों को सुनकर भगवान जगन्नाथ उन पर बहुत कृपा करते हैं। वे दया के सागर हैं और समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं। वे जगन्नाथ स्वामी अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित, जो अमृत के सागर से उत्पन्न हुई थी, मेरे दर्शन का विषय बने। परा ब्रह्म पीड़ा कुवलय दलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहित कारणो अनंत शिरसि रसानंदो राधा सरस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ जिनके नेत्र पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ियों के समान है, भगवान ब्रह्मा के सिर के आभूषण है। वे नीलाचल पर्वत पर अपने चरण कमलों को अनंत देव के सिरों पर रखकर निवास करते। प्रेम की मधुरता से अभिभूत होकर वे प्रसन्नतापूर्वक श्रीमती राधा रानी के शरीर को गले लगाते हैं, जो एक शीतल तालाब के समान है। वे जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शन का विषय बने। न वैयाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम नयासे अहम रम्यम
सकल जन काम्य वर वधुम सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। मैं राज्य की प्रार्थना नहीं करता, नहीं मैं सोना माणिक या धन की प्रार्थना करता हूं। मैं सभी पुरुषों की इच्छा अनुसार सुंदर पत्नी नहीं मांगता। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूं कि जगन्नाथ स्वामी, जिनकी महिमा का गुणगान भगवान शिव सदैव करते हैं, मेरे दर्शन का निरंतर विषय बने। हरात्वं संसारम ध्रुततरम असारम सुरपते हरात्वं पापानं विततिम अपारम यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणा निश्चितम मिदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे देवताओं के स्वामी, कृपया इस व्यर्थ भौतिक जीवन को शीघ्रता से समाप्त करें जिसे मैं भोग रहा हूं। हे यदुओं के स्वामी, कृपया पापों के इस विशाल तटहीन सागर को नष्ट कर दें। अफसोस, यह निश्चित ही भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमलों को उन लोगों को प्रदान करते हैं जो खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं और इस दुनिया में उनके अलावा उनका कोई आश्रय नहीं। वह जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि का विषय बने। जगन्नाथाष्टकं पुण्यम यह पठेत प्रयत शुचि सर्व पापा विशुद्धात्मा विष्णुलोकम सगच्छति। आत्म संयमी पुण्यात्मा जो भगवान जगन्नाथ की महिमा करते हुए इन 8 श्लोकों का पाठ करता है, वह सभी पापों से शुद्ध हो जाता है और विधिवत भगवान विष्णु के निवास की ओर अग्रसर होता है। तो ये भगवान जगन्नाथ, जिनका गुणगान शिवजी, ब्रह्मा, गणेश, माता दुर्गा सब कर रहे हैं, तो अगर वे सब भगवान है तो वो क्यों गुणगान करेंगे जगन्नाथ का? क्यों उनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे? तो भगवत गीता में 7वें अध्याय 19वें श्लोक में कहा गया है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है और वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं। श्री वासुदेव या भगवान कृष्ण ही आदि परम पुरुष है, जिसकी पुष्टि अब भीष्म पितामह द्वारा हो रही है। तो भगवान बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। कई जन्मों के बाद एक ज्ञानियों को यह साक्षात्कार होता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, और तब जाकर वे वासुदेव कृष्ण की शरण में आते हैं। और तब तक वे भटकते रहते हैं इधर उधर, ये देवता वो देवता, इसकी पूजा उसकी पूजा इसकी पूजा। कई कई जन्मों के बाद 10, 15, 20 जन्मों की देवताओं की पूजा करने के बाद तब जाके वो वैष्णव बनते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने शॉर्टकट दिया है, एक ही जन्म में वैष्णव बना दिया, एक ही जन्म में हमको कृष्ण भक्ति दे दी। कई कई जन्म लग जाते देवताओं की पूजा करके, फिर हम वैष्णव बनते। ये भारद्वाज संहिता में भरद्वाज मुनि बता रहे हैं कि देवताओं की पूजा करके 20 जन्म, 21 जन्म, 15 जन्म के बाद कोई वैष्णव बनता है। लेकिन यहां पर तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जोड़कर एक ही बार में वैष्णव बन रहे, और एक ही बार में समझ में आ रहा है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। वो लोग सोचते हैं कि इस्कॉन वाले तो बस कृष्णा को ही सब कुछ समझते। अरे ये तो कृष्णा गीता में बोल रहे हैं, भारद्वाज मुनि बता रहे हैं भारद्वाज संहिता में कि कई कई जन्मों के बाद कोई कृष्ण का भक्त बनता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। प्रपद्यते का मतलब क्या है? मेरी शरण में आते। माम मतलब मेरी। संस्कृत के शब्द ऐसे तो नहीं इस्कॉन का बनाया हुआ है। वासुदेवम सर्वम इति, वो वासुदेव को ही सब कुछ मानते। वासुदेव कौन है? कृष्ण, वसुदेव के पुत्र।
एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम मंत्रम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, भगवान कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, उनका मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म भी एक ही है, उनकी सेवा करना कृष्ण की। तो सब कुछ एक ही होगा तो कितना आसान हो जाएगा, लेकिन अलग अलग जगह जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमारे आचार्यों ने दिया ये श्लोक, कि गीता महात्म्य में यह श्लोक आता है, गीता महात्म्य से, कि एक ही देव, एक ही शास्त्र, एक ही कर्म उनकी सेवा, एक ही मंत्र उनका नाम का मंत्र। तो भगवान कृष्ण ने बता रही है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, यह अर्जुन भी बता रहा है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। असित देवल एक ऋषि का नाम है, एक ही ऋषि का नाम है, दो वर्ड का उनका नाम है असित देवल। तो ये असित देवल व्यास, नारद मुनि और स्वयं चैव ब्रवीषि में, आपने बताया कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र करने वाले हैं, शाश्वत पुरुष हैं, देवताओं के आदि, आदि देवम है, अजम है, अजन्मा है। तो ये सब सारे ऋषि मुनियों ने डिक्लेयर कर दिया है भगवान के बारे में, गीता में बता रहे हैं। और फिर भी हम कंफ्यूज होते हैं अलग अलग पुराण पढ़ के, कि ये बड़ा है, वो बड़ा है, ये देवता बड़ा है, ये बड़ा है। जब क्लियरली बता दिया है सारे ऋषि मुनियों ने, अर्जुन इसको कंफर्म कर रहे हैं। परम धाम, आपका धाम परम धाम है, परम ब्रह्म, ब्रह्म के परे हो आप, परम ब्रह्म। परम पुरुष, पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हो। आदि देवम, 33 करोड़ देवताओं के आदि हो, आदि देवम। अजम विभुम, आप अजन्मा हो। तो ये सब तो बता दिया है अर्जुन ने, और अर्जुन बोला मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारे ऋषि मुनियों ने कंफर्म किया है। असित देवल व्यास, वेद व्यास ने भी कंफर्म किया। तो पर वेद व्यास ने कंक्लूजन करके दिया है भागवत पुराण को, सारे पुराणों का कंक्लूजन है। तो हमको इधर उधर पढ़ पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, सारे पुराणों का कंक्लूजन भागवत पुराण है। जैसे भागवत पुराण की ग्लोरिफिकेशन में आता है कि कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, तत्वेद शास्त्र हईते परमा महात्वा। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्रीमद् भागवत, सारे कृष्ण भक्ति के जो रस है, शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य, उसका रस का स्वरूप है भागवत पुराण। तो सारे वेदों का परम महत्व है भागवत पुराण में। चारि वेदा उपनिषदे यत किछु हाया, तार अर्था लान व्यास, तार अर्था लय व्यास, कलिला संचाया। चारि वेद उपनिषदे यत किछु हया, चार वेदों में और उपनिषदों में जो कुछ भी है उसका अर्थ निकाल के, उसका सार निकाल के भागवत पुराण की रचना की गई है। तो उसका सार है भागवत पुराण। तो इधर उधर पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। जीवेरा निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। जीवों का निस्तार करने के लिए वेद व्यास ने सूत्र के रूप में
भागवत पुराण की रचना की, सूत्र कैलव्यास। और आपने मायावादियों का भाष्य सुना तो होई बे सर्वनाश। याओ भागवत पढ़ो वैष्णवेरा स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्याचाराने। भागवत पढ़नी है तो वैष्णव के पास जाकर, जो चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में हो, ऐसे वैष्णव के पास जाकर भागवत पढ़नी है और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना है, तब भागवत समझ में आएगी। भागवत जे ना माने से यवन समा, तार शास्ता आचे जन्मे जन्मे प्रभु यामा। जो भागवत को नहीं मानता, जो सबको समान मानता है, सारे पुराणों को, भागवत को इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो वो कौन है? यवन समा, यवन है वो। यवन, यवन कौन है आप समझ जाओ, राक्षस। जो भागवत को इंपॉर्टेंस नहीं देता, भागवत को नहीं मानता, वो यवन है। से यवन समा, तार शास्ता आचे जन्मे जन्मे प्रभु यमा। तो यमराज उस व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के लिए नरक में सड़ाते हैं। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते। सारे वेदों का सार जो है वो भागवत पुराण है। और ये भागवत पुराण में भीष्मदेव को 12 महाजनों में बताया गया है। तो भीष्मदेव को क्या पता नहीं भगवान कौन है? इसलिए तो वो उनका ध्यान कर रहे। वो तो नहीं बोल रहे कि दुर्गा देवी भी कृष्णा के समान है। मैं तो एक बार ऐसा बोल सकते एक श्लोक में कि मैं थोड़ा दुर्गा का ध्यान कर लूं, भगवती का ध्यान कर लूं। एक श्लोक में बोल सकते हैं मैं ब्रह्मा जी का ध्यान कर लूं, ब्रह्मा भी तो इक्वल है। एक स्तुति के श्लोक में बोल सकते हैं मैं शिव जी का ध्यान कर लूं, है ना। एक श्लोक में वो बोल सकते हैं कि मैं विष्णु का ध्यान कर लूं, एक में मैं गणेश जी का ध्यान कर लूं। गणेश जी भी तो इक्वल हैं, क्योंकि मायावादी बोलते हैं पांचों इक्वल हैं, ब्रह्मा, शिव जी, गणेश, दुर्गा, तो ये सब इक्वल है। तो सबका ध्यान कर लो। शिव जी तो ऐसा बोला नहीं, उन्होंने तो कृष्ण का ही ध्यान किया पूरे श्लोकों में, और वो भी अलग अलग लीलाओं में, गोपियों के साथ, दामोदर लीला में यशोदा माता के साथ, अर्जुन के साथ पार्थ सारथी के रूप में, विजय सखे के रूप में। तो कृष्ण की अलग अलग लीलाओं में कृष्ण का ध्यान किया, एक कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं है हमारे महाजन, इसलिए महाजनों को हमको फॉलो करना चाहिए, ना कि टॉम डिक एंड हैरी को। थोड़ा सा पुराण और शास्त्र पढ़ लिए और बड़ा ज्ञान बखाने लगते हैं। बड़े बड़े महाजनों को फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम इस्कॉन में महाजनों को फॉलो करते हैं, प्रहलाद जैसे महाजनों को, भीष्म पितामह जैसे महाजनों को। इसलिए हमको अपने जीवन में डुप्लिसिटी को नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी का प्रवचन में सुन रहा था, डुप्लिसिटी मतलब अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ऐसे नहीं। सरल हृदय होना चाहिए इस्कॉन के भक्तों को, तभी वे महाजनों को फॉलो कर पाएंगे। तो भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। ये बड़े बड़े ज्ञानी कई कई जन्मों के बाद उनको साक्षात्कार होता है और तब जाके वो मेरी शरण में आते हैं। घूम फिर के ये देवता वो देवता, ब्रह्म की उपासना ये करके फाइनली वो आके भगवान की शरण में आते। लेकिन भीष्मदेव कंफ्यूज नहीं है। भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है। अतएव नव जिज्ञासुओं तथा शुद्ध भक्तों दोनों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो नए हो चाहे पुराने भी हो, भक्ति में पुराने हो, बड़े चढ़े हो, कई साल पुराने, और जो बिल्कुल नए हो भक्ति में, उन सबको भीष्म पितामह के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण नहीं करना, अनुसरण, अनुगमन करना चाहिए। अनुसरण का मतलब है कि उनके उपदेशों का, उनके जीवन से जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, शिक्षाएं दी हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अनुकरण तो हम नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। भीष्मदेव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण है, और वही श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। कभी कभी अल्पज्ञ अध्येता ये सोचते हैं
कि वृंदावन के कृष्ण और कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मूर्ख लोग ऐसे सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण अलग हैं और कुरुक्षेत्र के कृष्ण अलग है, पर असलियत में कहने का मतलब यह है कि कृष्ण के ही विस्तार हैं जो वासुदेव के रूप में, वासुदेव कृष्ण के रूप में वो लीला करते हैं। वहां पर दो अलग पर्सनालिटी नहीं है वही कृष्ण। जैसे तमाल कृष्ण महाराज ने बताया कि कृष्णा इज परफेक्ट इन द्वारका, मोर परफेक्ट इन मथुरा, मोस्ट परफेक्ट इन वृंदावन। भगवान जो है, भगवान की लीलाएं अपने परफेक्शन में होती हैं द्वारका में, मोर परफेक्शन में होती हैं मथुरा में, मोस्ट परफेक्शन में होती है वृंदावन में। तो कृष्णा ही अलग अलग लीलाएं करते हैं वृंदावन में और कुरुक्षेत्र में। लेकिन भीष्मदेव के मन से यह भ्रांति पूर्ण रूप से दूर हो चुकी है। यहां तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में भगवान कृष्ण ही है और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही है, लेकिन ब्रह्म ज्योति और परमात्मा भगवान कृष्ण का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्म ज्योति व परमात्मा दोनों है, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो भगवान श्री कृष्ण होते हैं न भगवान श्री कृष्ण के मधुर संबंध। अपने साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण पार्थ सारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि दोनों कृष्ण हैं, वृंदावन के श्याम सुंदर कृष्ण और पार्थ सारथी कृष्ण, दोनों कृष्ण ही हैं अपने साकार रूप में। लेकिन निराकार पक्ष में वे न तो ब्रह्म ज्योति में हैं न ही परमात्मा में। भीष्मदेव जैसे महात्मा भगवान श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं, अतः वे भगवान कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम जानकर एकाग्रता से उन्हीं की पूजा करते हैं। तो यहां पर भीष्म स्तुति जो है पूरी होती है। तो आगे सुत गोस्वामी कथा को कंटिन्यू कर रहे हैं। सुत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्तिभिः आत्मन्यात्मानम् आविश्य स्वन्तः श्वास उपारमत। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनकी श्वास रुक गई। भीष्मदेव द्वारा अपने भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को भगवान का चिंतन करने में अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। तो ये जो श्लोक है ना, इसको एग्जैक्टली भीष्म पितामह ने अपने जीवन में उतारा कि भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात श्री भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके समस्त कार्यकलाप अविचल भाव से श्री भगवान में एकाग्र हो गए। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्ति में सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। श्री भगवान की भक्ति में सेवा में 9 सिद्धांत होते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण कमल की सेवा
पाद सेवनम, अर्चनम, स्तुति, आज्ञा पालन और सख्यम, और 9वां आत्मनिवेदनम। इनमें से कोई एक, ये सभी वांछित फल को देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के मार्गदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो 9 विधा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम विष्णु, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, 9 विधा भक्ति को भगवान के दक्ष भगवत भक्त के मार्गदर्शन में करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे एक आदमी क्या कर रहा था अपनी मर्जी से, सिर्फ भागवत पढ़ता था इस्कॉन की, न माला करता था, न कुछ सत्संग में आता था। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों? परीक्षित महाराज ने भागवत सुन के उनका उद्धार हो गया, शुद्धदेव गोस्वामी ने बोल के कर दिया कीर्तन करके, तो मैं बस पढ़ूंगा उसी से मेरा उद्धार हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं, आपको जब भी करना चाहिए, जब भी करो और साथ में भागवत भी पढ़ो। तो इसीलिए अपनी मन मर्जी से नहीं करना, अब मन मर्जी से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भागवत पढ़ना भी है, सुनना भी है, भक्तों का संग भी करना है, और जाप नाम जप भी करना है। तो हमारे गौड़ संप्रदाय में राधा कृष्ण कथा जो है वो राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है, और नाम कीर्तन कृष्ण का नाम कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों जरूरी है, राधा एंड कृष्ण। एक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नाम कीर्तन से नहीं चलेगा, सिर्फ कथा से भी नहीं चलेगा, दोनों करना पड़ेगा। इसलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता का और भागवतम का श्रवण करना आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय भीष्मदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित न भी हो। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमको सबको भीष्मदेव जैसी निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है, जिसमें हमारा मन और आत्मा पूरी तरह भगवान के चरणों में लग जाए। चाहे भगवान हमारे सामने साक्षात प्रकट नहीं है तो भी, अगर हम सिंसियरली भगवत गीता और भागवत का श्रवण करेंगे तो, क्योंकि भगवान के शब्द और भगवान की लीलाएं भगवान से अलग नहीं। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, वे भगवान के शब्द अवतार हैं, और कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। एक प्रवचन में प्रभुपाद जी बता रहे थे, एक तात्पर्य में मैंने पढ़ा कि जब भगवान के शुद्ध भक्त प्रवचन करते हैं तो वो वाणी भगवान के लोक में, वैकुंठ में जाती है, और वहां जाकर भगवान के चरणों की धूल को लेकर आती है, और वह आकर श्रोताओं के कान में प्रवेश करती है। भगवान के धाम में जाके भगवान के चरणों की धूल को छूती है वो भक्त वक्ता की वाणी, जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त। और वो वाणी भगवान के चरणों की धूल को लेकर आती है और श्रोताओं के कान में प्रवेश करती है, और श्रोताओं के हृदय में भक्ति के भाव को बढ़ाती है, भक्ति को बढ़ाती है, और भगवान से प्रेम जागृत करवाती है। तो इसीलिए भागवत सुनना भक्तों से, याओ भागवत पढ़ो वैष्णवे रस्थाने, तो उससे फर्क पड़ता है। एक प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना चाहिए, जो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का बिजनेस करता है कि साल में 3-4 कथा करूंगा, 3-4 करोड़ बना लूंगा। तो ऐसे व्यापारियों से कथा नहीं सुननी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य भीष्मदेव जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है अगर वो शुद्ध भक्तों से गीता और भागवत का श्रवण करे तो। मैंने कारण बता दिया अभी कैसे होता है ये। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। तो अब हमको डिसाइड करना है कि हमको पशु बन के मरना है या भीष्मदेव की तरह मरना है, एक मनुष्य की तरह मरना है कि
पशु की तरह मरना है, ये आपके ऊपर है। यू वॉन्ट टू बिकम अ एनिमल, यू वॉन्ट टू डाई लाइक अ एनिमल और यू वॉन्ट टू डाई लाइक अ ह्यूमन बीइंग। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से भीष्मदेव जैसी मृत्यु के लिए है, लेकिन मनुष्य जीवन हमको भीष्मदेव जैसी मृत्यु प्राप्त करने के लिए मिला है। तो कई लोगों ने एक व्यक्ति ने एक संस्था बनाई, आर्ट ऑफ लिविंग, पर हमारे यहां पर आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया जाता है। हमारी संस्था में आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया जाता है। लिविंग करके एंजॉय करके क्या, मरने की कला सीखनी चाहिए। मरने की कला बहुत इंपॉर्टेंट। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। भगवान ने क्या बोला कि बस जीवन जीने की कला सीखो। भगवान ऐसा नहीं बोला गीता में, भगवान ने बोला मरने की कला सीखो। कैसे मरना चाहिए मेरा स्मरण करके वो करना चाहिए। तो वो हमारे इस्कॉन में सिखाया जाता है। तो भीष्मदेव जैसे मरने की कला को हमको सीखना है। यह मरना भी एक कला है, सही तरीके से मरना चाहिए, और उससे क्या होगा, हम भगवान के धाम में जाएंगे। संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तुष्णिम वयांसीव दिनात्यये। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए हैं, वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए, जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होने या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। सभी जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम। मद्भावम, मद्भावम का मतलब क्या है, भगवान के आध्यात्मिक भाव को प्राप्त करता है। तो भगवान के भाव को प्राप्त करने का मतलब है भगवान के लोक में प्रवेश करेगा। सभी जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप में संबंधित है। श्री भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी प्रकार सेवित है जिस प्रकार संपूर्ण यंत्र अपने कलपुर्जों से संचालित होता है। यदि यंत्र का कोई भाग उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश उपयोगी नहीं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई यंत्र के अलग अलग कलपुर्जे, पार्ट्स, मशीन के पार्ट्स, अगर उनको मशीन से अलग कर दिया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस पार्ट्स को बनाया इसी लिए गया है कि वो मशीन को चलाने में हेल्प करे। तो हमको भगवान ने बनाया है ममई वांशु जीवलोके जीवभूत सनातन, कि हम भगवान की सेवा करें। लेकिन हम भगवान की सेवा को भूल के अपनी मशीन से अलग होकर, कलपुर्जे अलग होकर अपना काम करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उस कलपुर्जे की, उस पार्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो पार्ट वहीं लगने वाला है जिसके लिए उसको बनाया गया। वो पर्टिकुलर मॉडल के पर्टिकुलर प्रोजेक्टर में ही वो फोकस लाइट लगेगी और दूसरे मॉडल में भी फिट नहीं होगा। तो ऐसे उसको बनाया गया है। तो वैसे ही जीवों को बनाया गया है भगवान की सेवा करने के लिए। जीवेरो स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव कृष्ण का नित्य दास है। राधा कृष्णा बोल बोल, बोलो रे शोबाई। राधा कृष्णा बोल बोल, बोलो रे शोबाई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे शोभाए। सभी बोलिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, राधा कृष्ण बोल बोलो रे शोभाए। ए शिक्षा दिया,
ए शिखा दिया सब ना दिया, फिर चे नीचे गौरानिताई। ए शिखा दिया, तो ये शिक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु ने, यही तो शिक्षा दिया सारे नदियां में। फिर चे नीचे गौर निताई, फिर के घूम के गौर निताई ने यही तो शिक्षा दी। राधा कृष्णा बोल बोल, बोलो रे शोभाई। सारे सबाई मतलब सब लोग बोलिए, राधा कृष्ण का नाम बोलिए। मिछे मायार बशे जाचो भेसे, खाचो हाडू डूबू भाई। मिछे मायार बशे जाचो भेसे, खाचो हाबू डूबू भाई। मिचे मायार वशे, मायार के वश में जीवात्माएं जो है, हाबू डूबो भाई। हाबू डूबो भाई का मतलब क्या है? ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में किसी जेल के कैदी को सजा दी जाती थी, तो उसको कैसे सजा देते थे? एक नदी में ले जाते थे, उसका सिर के बाल पकड़ के उसको नदी के अंदर डुबो देते थे, तो उसकी सांस लेना मुश्किल हो जाती। फिर उसको बाहर निकालते कुछ सेकंड के लिए, और फिर उसको 2-4 मिनट के अंदर डुबो देते, फिर उसको बाहर निकालते कुछ सेकंड के लिए, फिर उसको अंदर डुबो देते। खाचो हाबू डुबो भाई, इसका मतलब क्या है? तो भौतिक संसार में माया के वश में माया हमको मारती रहती है, तो थोड़ा सा नदी के बाहर निकालते हैं गर्दन को पकड़ के कुछ सेकंड के लिए, तो हमको लगता है बहुत आनंद मिल गया है, थोड़ी सी राहत है वो, और आनंद नहीं है वो। फिर अंदर डाल देते पानी के। तो भौतिक संसार ऐसा है, और हम लोग कैदी हमको ज़्यादा समय अंदर रखते हैं पानी के, और कुछ सेकंड के लिए बाहर निकालते तो हमको लगता है कि वाह 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 कितना आनंद है। हाबू डूबू भाई, ऊपर नीचे माया के वश में होकर ऊपर नीचे पानी में हो रहा है। जीव कृष्णा दास ए विश्वास, करले तो और दुखो नाई। जीव कृष्ण दास, अगर ये विश्वास कर ले तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा। ये विश्वास कर लेना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं। कृष्णा बोलबे जाबे पुलक हाबे, जोरबे आखी बोली ताई। तो जब हम भगवान के ऊपर विश्वास कर लेंगे कि हम भगवान के दास हैं, जब भी हम कृष्ण का नाम बोलेंगे, कृष्णा बोलबे जाबे, तो हमारे शरीर में पुलक होगा, हमारे आंखों से आंसू निकलेंगे। राधा कृष्णा बोलो संगे चालो, ए मात्र भीखा चाई। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? राधा कृष्णा बोलो और मेरे संग चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। मैं आपसे यही एक मात्र भिक्षा मांग रहा हूं। जय सकल विपोद भक्ति विनोद, बोले जाखोन ओ नाम गाए। जय सकल विपोद, सारे विपत्तियां, विपोद मतलब विपत्तियां, सारे विपत्तियों को जीत जाओगे अगर आप राधा कृष्ण का नाम बोलोगे, मेरे साथ चलोगे तो। भक्तिविनोद ठाकुर ये बोलते हैं, जो राधा कृष्ण का नाम बोलेगा वो सारी विपत्तियों को, सकल विपत्तियों को जीत जाएगा। और ये भिक्षा मैं आपसे मांग रहा हूं कि बस राधा कृष्ण का नाम बोलो और मेरे साथ चलो। सभी जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप में संबंधित है। श्री भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी प्रकार सेवित है जिस प्रकार संपूर्ण यंत्र अपने कलपुर्जों से संचालित होता है। यदि यंत्र का कोई भाग उससे विलग कर दिया जाए
तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि यंत्र को, अगर यंत्र के पुर्जों को यंत्र से अलग कर देंगे तो वो दुखी हो जाएगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि एक बार अगर तुमको विश्वास हो गया कि तुम भगवान के दास और भगवान की सेवा में तुम लग गए, तो यंत्र का पुर्जा अपने यंत्र में जुड़ गया, तो उसकी सारी विपत्तियां खत्म हो जाएगी, सारा दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए बनाया गया है। तो वो अलग हो जाता है तभी वो दुखी हो जाता है। अपनी मशीनरी से अलग हो जाता है तो यंत्र का पुर्जा पड़ा रह जाता है, वो कोई काम नहीं आता, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश उपयोगी नहीं है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सभी परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। तथापि कुछ जीव अधिक जुड़े हुए होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं वो अधिक जुड़े होते हैं भगवान से अंतरंग रूप से, तो वो नित्य सिद्ध नित्य मुक्त जीव होते हैं। श्री भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षता कहा जाता है, सभी पृथक हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है। और ये जो पुर्जे अलग हो गए हैं मशीनरी से, प्रभुपाद ने क्या एग्जाम्पल दिया है मशीनरी का, तो ये जो अलग हो गए हैं, ये सारे जीव जो भगवान से अलग हो गए हैं, इनका भार दुर्गा देवी, अभी उन्हीं का नवरात्र चल रहा है, तो दुर्गा देवी अपने ऊपर ले लेती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि ये दुर्गा धाम है। बोलती ठीक है, मैं अपनी जेल में इनका संभाल करती हूं। और इस प्रकार से ये जीव प्रकृति के नियम अनुसार बद्ध जीवन बिताते हैं, माया देवी के अंडर, माया की मार खाते रहते, जेल में जैसे कैदी मार खाते। जब जीव को इसका आभास हो जाता है, मायाबद्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कैला वेद पुराण। मायाबद्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतः कृष्ण कैला वेद पुराण। अब कृष्ण कौन है? वेदव्यास। वेदव्यास जी ने देखा कि मायाबद्ध जीव, उनको अपने आप स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं होगा, तो उन्होंने वेद और पुराणों की रचना की कृष्ण का ज्ञान देने के लिए लोगों को, कृष्ण द्वैपायन व्यास ने। जब जीव को इसका आभास हो जाता है, तब अपने घर भगवत धाम को प्राप्त होना चाहता है। इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफल होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म, अर्थात परम पूर्ण विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति। तो ज्ञान का मतलब क्या है? परम ब्रह्म का ज्ञान, कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है और उनकी शरणागति लेना, यह ज्ञान असली ज्ञान है परम ब्रह्म का। और वैराग्य क्या है? भौतिक आसक्तियों से विरक्ति। और भक्ति में सेवा जीव की मूल स्थिति द्वारा अभ्यास किया जाने वाला पुनर्जागरण है। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं, वे ज्ञानी, योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी श्री भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रविष्ट होते हैं। ज्ञानी और योगी कहां जाते हैं? ब्रह्म तेज में। लेकिन भक्त कहां जाते हैं? वैकुंठ में या तो गोलोक में। इन दिव्य लोकों में भगवान श्री नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता, पिता और प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेममय सेवा करते वहां रहते हैं। वहां मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण स्वतंत्र रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं। लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोक के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक के ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं और वैकुंठ के ग्रहों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती। अब वैकुंठ ग्रह की जो किरणें हैं भगवान के लोक की, वो ब्रह्म ज्योति है। इस ब्रह्म ज्योति का
अनंत प्रसार रहता है और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। तो ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ जो अंश है वो भौतिक जगत। यह आवरण क्षणिक है, अतएव यह एक प्रकार का भ्रम मोह है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए। अब कई लोगों को डाउट है, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, हमारे यहां रहता है, कि भीष्मदेव कहां गए, क्या वो वसु बन गए या वो वैकुंठ में गए? तो यहां पर प्रभुपाद जी क्लियरली दे रहे हैं अपने परपट में कि भीष्मदेव वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां पर श्री भगवान अपने पार्थसारथी रूप में मुक्त जीवों पर आधिपत्य करते हैं और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्री भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव श्री भगवान के पार्थसारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तब श्री भगवान साक्षात उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तत्र दुन्दुभयो ने दुर्देवं मानववादितः शशंसुः साधवो राज्ञां खातपेतुः पुष्पवृष्टयः। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्मदेव को आदर करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भूभुव स्वाहा में रहते हैं, लेकिन देवता स्वह अर्थात स्वर्गलोक में रहते हैं। भूभुवर स्वह, स्वह मतलब स्वर्गलोक। और वे सभी भीष्मदेव को एक महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जानते थे। मानव होते हुए भी महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद जी, शिव जी के स्तर पर थे। ये 12 महाजनों को इक्वल स्तर पे माना गया है, तभी तो उनको 12 महाजन कहा गया है। देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं अपितु सूक्ष्मतर विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई तो उच्च लोकों के निवासियों ने और पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग से फूलों की वर्षा महान देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है कि इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा तप्त लाल हो जाता है। अतएव पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर ऐरे गहरे व्यक्ति का तथा कथित जयंती समारोह मनाने का फैशन चल पड़ा है। आजकल मनाया जा रहा है, कई कई जयंतियां मनाते हैं। भगवान की जयंती मनाना चाहिए, नरसिम्हा जयंती, कृष्ण जयंती, बलराम जयंती, वामन देव जयंती, तो ऐसे भगवान के अवतारों की जयंतियां मनानी चाहिए। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है। क्योंकि पद्म पुराण में दिया है जयंती, नरसिम्हा चतुर्दशी, राधाष्टमी, वामन द्वादशी, जन्माष्टमी,
तो ये सब भगवान के अवतारों के दिनों में जो हम उपवास करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसी को जयंती कहा गया। उसको सेलिब्रेट करने से लाखों करोड़ों एकादशी का फल प्राप्त होता है और 101 से ज़्यादा हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। तो इन जयंतियों को एक साधारण व्यक्तियों के लिए क्यों, एक नेताओं के लिए क्यों मनाना चाहिए? तो ये अपराध है, ये भगवान के लिए मनाया जाता है। प्रभुपाद जी यहां पे खुद लिख रहे हैं, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। तो जयंती शब्द भगवान के अवतारों के लिए, पर हम लोग तो हर एक व्यक्ति की जयंती मनाते हैं और उसकी छुट्टी भी देते हैं स्कूल में। और भगवान के अवतारों के ऊपर सबसे बड़ी दुखद बात है कि भगवान के विभिन्न अवतारों की जयंतियों के बारे में किसी को पता नहीं। बलराम जयंती का किसी को पता नहीं, नरसिम्हा चतुर्दशी का किसी को पता नहीं, राधा अष्टमी का किसी को पता नहीं। उन दिनों में जयंतियों में छुट्टी नहीं देते, लेकिन फलाने फलाने नेताओं की जयंतियां मनाई जाती है और उनके लिए छुट्टी देते हैं। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम का प्रयाण भी अद्भुत है। तस्य निर्हरणादिनी संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो अभवत्। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के महान मुखिया थे, अपितु वे उनके भाइयों एवं माता के लिए एक महान दार्शनिक और मित्र भी थे। चूंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों के लिए पिता महाराज पांडु का देहांत हो चुका था, अतः भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्रवधू कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख करते थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन इत्यादि अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। अंततो गत्वा 5 पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के यथोचित अधिकार से वंचित करने हेतु विस्तृत षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा होता है, कपट चाल चली गई और 5 भाइयों को वनवास दे दिया गया। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभचिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठे देखकर खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार किया, अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण दुखी होने की जगह बहुत पहले ही अपना भौतिक शरीर त्याग चुके होते। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन समस्त शुभेच्छाओं का पता था, अतः वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे, उनके इस भौतिक शरीर के लिए ही नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था। यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे, भीष्मदेव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के उतने ही महान व्यक्ति ने इस महापुरुष का अंतिम संस्कार संपन्न किया। तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान प्रययुः पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए
अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। अब देखो यहां पर एक और प्रूफ मिलता है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है। भीष्म पितामह जो महाजन है उन्होंने तो घोषणा कर ही दी थी, लेकिन वहां पर इतने सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उन सबों ने भी भगवान का गुणगान किया, भगवान के यश गान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया और अपने हृदयों में सदा के लिए भगवान कृष्ण को धारण करके अपने अपने आश्रमों में लौट गए। वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े मुनि वहां पर आए थे, कितने मुनियों की लिस्ट दी है। श्री भगवान के भक्त सदा ही उनके हृदय में रहते हैं और वे सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में बता रहे हैं कि वैष्णवों के, शुद्ध वैष्णवों के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। एही बार करुणा करो, एही बार करुणा करो, एक बार करुणा करो, वैष्णव गोसाई पतिता पावना तुमा बिने के होना, एई बार करुणा करो, पतिता पावन तुमा बिने के हो नाई। मेरे जैसे पतित को पावन करने वाले तुम्हारे बिना और कौन है। जहा रानी कटे गेले पाप दूरे जाय, एमोना दयाल प्रभु के बा को था पाय। जहारा निकट गेले पाप दूरे जाए, उन वैष्णवों के निकट हम जाते तो पाप हमारे उन दूर हो जाते। वैष्णव के निकट जाते से ही उन शुद्ध वैष्णवों के संग में हमारे पाप हमसे दूर हो जाते। एमोन दयाल प्रभु केबा को थपा, ऐसे दयाल प्रभु, ऐसे दयालु प्रभु कहां मिलेंगे मुझे। गंगारा पारशा होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हारा गुण। गंगार पारस्य होइले पश्चात पावन, गंगा में तो स्नान करने के बाद में पावन पवित्र होता है कोई, लेकिन वैष्णव ठाकुर आपके तो दर्शन से ही आप पवित्र कर देते हो सामने वाले को। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर हरि के लिए हमने अपराध किया, कृष्ण के लिए, तो उनका नाम हमारे अपराध को क्षमा कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे लिए अपराध किया, वैष्णव के लिए अपराध किया, तो हमारा परित्राण नहीं होगा, हमारे को क्षमा नहीं मिलेगी। भगवान के लिए अपराध किया तो क्षमा हो जाएगी, हरि नाम उद्धार करेगा, लेकिन वैष्णव के लिए अपराध किया तो हरि नाम भी हमको छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंदा विश्राम, गोविंदा को है नाम मोरा वैष्णव परान। तुम्हारे हृदय सदा गोविंदा विश्राम, आपके हृदय में हमेशा गोविंद विश्राम करते, और गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है। आखिरी में बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, प्रति जन्मे कोरी आशा चरणेरा धूली, नरोत्तम कोरो दया आपनार बोली। प्रति जन्मे कोरी आशा, मैं हर जन्म में आशा करता हूं कि वैष्णव ठाकुर मुझे आपके चरणों की धूली दे दो। नरोत्तम करो दया अपनार, नरोत्तम के ऊपर दया करो और मुझे अपना बना लो। तो ये वैष्णव ठाकुर हैं, ये सारे भगवान के भक्त हैं जो भगवान को, कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं और भगवान को धारण करके अपने अपने आश्रमों में चले गए। लेकिन ये मायावादी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि भगवान कौन है।
इसको भगवान माने कि उसको माने कि इसको माने या ब्रह्म ज्योति को माने। भगवान के भक्त सदा ही उनके हृदय में रहते हैं और सदैव भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं। भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने हृदय में देखते हैं और भगवान भी, यद्यपि उनका न कोई कर्तव्य है न कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि श्री भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने हेतु सदैव उत्सुक रहते। अतः भक्तगण श्री भगवान की प्रत्यक्ष देखरेख में रहते हैं और श्री भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देखरेख में ही रखते हैं। चूंकि श्रील व्यासदेव आदि समस्त मुनि श्री भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात सबने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। समस्त वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने हेतु पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय 15वें श्लोक में हुई है। तो ये जो भगवान की स्तुतियां, भीष्म पितामह ने स्तुति की भीष्म स्तुति, प्रहलाद ने जो स्तुति की नरसिम्हदेव की प्रहलाद स्तुति, ध्रुव महाराज की ध्रुव स्तुति, कुंती महारानी की कुंती स्तुति, तो ये सारी स्तुतियां अगर कोई व्यक्ति गाता है या इन महाजनों के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है तो वो भी महाजन कहलाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुंती महारानी का नाम महाजनों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो भी महाजनों के रास्ते पर चल रही है। उनकी स्तुति से भी आपको पता चलेगा। तो इसलिए कुंती महारानी भी एक महाजन है, तभी तो उनकी इतनी बड़ी स्तुति को वेद व्यास जी ने भागवत में दिखाया है। तो जो भी महाजनों के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है वो भी महाजन बन जाता है। और हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में हजारों पार्षद आए, नित्य सिद्ध भक्त। गौरंगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध कोरी माने। तो सारे उनके संगी गण आए, सब नित्य सिद्ध थे। तो ये सारे नित्य सिद्ध पार्षद ये सब के सब महाजन हैं। हमारी तो परंपरा में पूरे महाजन ही महाजन है। चैतन्य चरितामृत पूरे महाजन। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 15वें अध्याय 15वें श्लोक में हुई है कि समस्त वेद उपनिषद वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशगान के लिए है। तो सारे वेद मंत्र उपनिषद पुराण भगवान का गुणगान करने के लिए। तो सारे ऋषि मुनियों ने भगवान का गुणगान किया। अतएव मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने आश्रमों को लौट गए। तो सब लोगों ने अपने तरफ से जो गुणगान करना था भगवान का गुणगान किया और वे अपने आश्रमों में लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाहव्यम पितरम सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीम। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। दुर्योधन व उसके भाइयों के पिता माता महाराज धृतराष्ट्र तथा गांधारी महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अपने समस्त पुत्र पौत्रों को खो देने से यह यशस्वी दंपत्ति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वे इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से संतप्त थे और तपस्वियों का सा जीवन बिता रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजरानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। अतएव उन्हें महाराज युधिष्ठिर ने सांत्वना की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना उनको मिलनी जरूरी थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था। अतएव वे भगवान कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और शोकाकुल महाराज धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और भगवान की ओर से सांत्वना दी। यद्यपि गांधारी पतिव्रता स्त्री तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के दृष्टिहीन होने के कारण स्वेच्छा से
अपनी भी आंखें बंद कर ली थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे, और गांधारी इतनी पतिव्रता थी कि उन्होंने पति की चिर दृष्टिहीनता में भी उनका अनुगमन किया। अगर वो किसी पुरुष को नहीं देख सकते तो मैं क्यों किसी पुरुष को देखूं? कोई स्त्री को नहीं देख सकते, किसी को नहीं देख सकते, तो मैं भी किसी को नहीं देखूं। तो उन्होंने अपने आंखों को बंद कर दिया पट्टी लगा के। अतः वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य ही गहरा आघात लगा होगा, जो किसी भी स्त्री के लिए सहना अत्यंत कठिन है। लेकिन उन्होंने तपस्विनी की तरह यह सब कुछ सह लिया। स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र भीष्म देव से किसी भी प्रकार कम नहीं था। ये दोनों महाभारत में सुप्रसिद्ध चरित्र हैं। पिता चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। महाराज युधिष्ठिर मात्र कर संग्रह करता न थे, वे राजा के कर्तव्य प्रति सदैव सचेत रहते थे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो एक टैक्स कलेक्टर राजा नहीं थे। प्रजा का पालन भी करना होता है, सिर्फ टैक्स लेना नहीं, प्रजा से प्रजा का ध्यान देना, उनका पालन करना, उनके समस्याओं को सॉल्व करना पड़ता है, और उनको भक्ति भी सिखाना पड़ता है। क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। राजा का कर्तव्य है कि वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के सभी दृष्टिकोणों से प्रजा की भलाई देखे। तो प्रभुपाद ने बताया अलग अलग फील्ड में ध्यान देना पड़ता है। सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक, ये सारे दृष्टिकोणों का ध्यान देना पड़ता है राजा को। राजा को पता होना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने हेतु है। अतः उसका धर्म है कि वह प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय से पता चलेगा। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया, अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक विषयों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी की गई, जो भगवद गीता दर्शन के वक्ता हैं। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो आजकल का जो प्रजातंत्र है, जो आजकल का राजा है, वो प्रजा का नौकर है। प्रजा उसको सैलरी देती है, प्रजा के टैक्स से उसको सैलरी मिलती है। राजतंत्र वैसा नहीं। युधिष्ठिर महाराज शास्त्रों में प्रशिक्षित राजा थे, और राजतंत्र के सर्वश्रेष्ठ सरकार थी उनकी सरकार। वो आजकल के प्रजातंत्र की तरह नहीं था कि चुनाव करके, वोटिंग करके किसी भी महामूर्ख, किसी भी लुटेरे को बना दो राजा, वैसा नहीं। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र अर्थात निम्न कुल में उत्पन्न है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं भागवत के 12वें स्कंद में कि कलयुग में सारी प्रजा लुटेरी होगी, ज़्यादातर प्रजा, और वो अपने में से सबसे बड़े लुटेरे को चुनाव करके चुनेगी और उसे वो मंत्री बना देगी, और वो मंत्री फिर उनको लूट कर खाएगा, फिर प्रजा दुखी हो जाएगी, और ऐसा चलता रहेगा कलयुग के एंड तक। तो आजकल के जो जीव हैं, लोग हैं, वो अधिकांश शूद्र हैं, क्योंकि वे ठीक से प्रशिक्षित नहीं। कलौ शूद्र संभव, ज़्यादातर लोग शूद्र हैं कलयुग में। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो है, लेकिन शूद्र ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ो लिखो और जाकर नौकरी करो, गो एंड गेट योर सिक्योर जॉब।
स्टडी, गेट योर डिग्री एंड गो एंड गेट योर सिक्योर जॉब। पढ़ो लिखो, अपनी डिग्री प्राप्त करो और अपना सिक्योर जॉब को प्राप्त करो। सिक्योर्ड शूद्र बनने का सर्टिफिकेट ले लो। ब्राह्मण बनने की, क्षत्रिय बनने की, वैश्य बनने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती स्कूलों में। दे विल गिव योर ट्रेनिंग टू बिकम अ फर्स्ट क्लास शूद्र। हाउ टू बिकम अ फर्स्ट क्लास शूद्र? गेट अ सिक्योर जॉब। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। ऊंचा सोचने की शिक्षा है ही नहीं यहां पर। तो इसीलिए कलयुग में शूद्र हैं सब लोग, ठीक से प्रशिक्षित नहीं हैं और अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इस शास्त्र बोल रहा है, ये मेरे विचार नहीं है। उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता, अतएव उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कौन सही कौन गलत है। वो अपने जैसे एक लुटेरे को बना देंगे मंत्री, ज्यादा वोट दे देंगे, वो बन जाएगा मंत्री। और यहां तक कि पैसे देकर, आज तो ये भी होता है कि उनको लक्ष्मी देकर, पैसे देकर, 1 लाख का लालच देकर, कहीं तो मदिरा की बोतलें पिलाकर, कहीं पैसे देकर, कहीं लैपटॉप देकर, कहीं लैपटॉप का लालच देते हैं कि बच्चों को लैपटॉप दे देंगे हम। तो इस प्रकार से कहीं तो मैं देख रहा हूं कि वोटिंग के लिए साड़ी दे देते हैं। हजारों लाखों स्त्रियों की भीड़ लग जाती है यहां पर और उनको साड़ियां दी जाती है, और साड़ियों के लालच में वो माताएं उनको, नेताओं को वोट दे देती है। और उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या करने वाले हैं। उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का पता नहीं रहता, अतः उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी राजा युधिष्ठिर के समान, महाराज युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग नामक 9 अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। महाजन भक्त भीष्म पितामह की जय। तो महाजन भक्त भीष्म पितामह की कथा हमने सुनी और उनकी स्तुति भी सुनी, और कोशिश करना है कि बार बार इसे सुने और उनके जीवन से और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे।